हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, जबकि 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं की परीक्षाएं बाद में होंगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा, ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, कोविड के कारण मौत की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,84,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1.38 करोड़ के पार तक पहुंच गया। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 3,845 नए मरीज सामने आए। कोरोना से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कोरोना से 3,298 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 24,207 एक्टिव मरीज हैं। वहीं अब तक 3,24,544 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 91.53% हुआ। इसी के साथ गुरुग्राम में 998, फरीदाबाद में 417 नए केस सामने आए। करनाल में कोरोना के 324 और पंचकुला में 278 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत में 246, पानीपत में 227 नए केस सामने आए। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अंबेडकर जयंती पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सिर झुकाकर नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने संघर्ष से समाज के हाशिए पर पहुंच चुके वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, जो हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समता मूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा उनके विचारों से शिक्षा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। देश में कोरोना महामारी से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सभी राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों संग बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और इसके खिलाफ कारगर उपायों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिका पर बात कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर इस बात पर जोर दिया था कि राज्यों में कोरोना महामारी के खिलाफ उपायों और उसके प्रबंधन में राज्यपालों की भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर इस समय बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ऐसे में इस लड़ाई में राज्यपालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों के अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं। अनिल विज का कहना है कि अस्पतालों को लेकर पहले से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विज का कहना है कि अस्पतालों में पीपीई किट, बेड और दवाइयों की उचित व्यवस्था की गई है।
कोरोना गाइडलाइन पर बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि हमने पूरी तरह से पॉलिटिकल रैली पर रोक नहीं लगाई है। वहीं भीड़ को लेकर सरकार पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। इसी के साथ आउटडोर कार्यक्रम में 500 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति है। वहीं इंडोर कार्यक्रम में 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर टीका उत्सव अभियान के तहत कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन के दौरान विपुल गोयल ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। नई वैक्सीन आने पर विपुल गोयल ने कहा कि वैक्सीन सभी लोगों को लगेंगी। वैक्सीन सभी के लिए बनाई गई है। नाइट कर्फ्यू लगाने के सरकार के फैसले पर विपुल गोयल ने कहा कि सरकार ने जो फैसला किया वो आम जनमानस के हित में किया है। नाइट कर्फ्यू से जनता को राहत मिलेगी। नाइट कर्फ्यू से डरकर पलायन करने वाले लोगों से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह डरकर पलायन ना करें। जहां हैं वहीं रहें। डरकर पलायन करना समस्या का समाधान नहीं। वहीं पहली से 8वीं कक्षा तक बंद स्कूलों पर विपुल गोयल ने कहा कि अभिभावक धैर्य रखें। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर जी के सबके लिए शिक्षा के पक्षधर रहे हैं। जब संविधान निर्माण का उन्हें जिम्मा सौंपा गया तो उन्होंने सबके विचारों को लेकर संविधान का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित बैसाखी उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को नववर्ष विक्रम संवत की शुभकामनाएं दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने एडवाइजरी जारी की। लगातार केस बढ़ रहे हैं। जितना बचाव किया जा सके उतना जरूरी है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के असर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग में कमी आए और लोग 10:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। इसी मकसद से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि यह लॉकडाउन नहीं नाइट कर्फ्यू है। उन्होंने कहा कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को घटाने के लिए और चेन तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास जारी रहेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू की वजह से हो रहे पलायन पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा से पलायन की कोई सूचना नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एकमात्र विषय नहीं था। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर चर्चा हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा किसी वरिष्ठ मंत्री को इस टीम में और जोड़ें और किसान नेताओं के साथ दोबारा चर्चा शुरू कराई जाए। दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं से भी अपील करते हुए कहा कि किसान सरकार के साथ चर्चा जारी रखें, क्योंकि बिना चर्चा का समाधान नहीं हो सकता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब किसान नेताओं के हाथों में आंदोलन नहीं रहा। अब ऐसे लोग इसमें आ चुके हैं जो प्रदेश और राज्य की व्यवस्थाओं को खराब करना चाहते हैं। रेवाड़ी में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहर के प्रमुख गढ़ी बोलनी चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारी जिंदगी में अहम योगदान रहा है। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं। पड़ोसी राज्यों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है। स्कूल संचालकों की ओर से बंद करने के फैसले का विरोध करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए
स्कूल संचालकों को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुबोध जोशी जिला पंचायती राज ऑफिसर बनी हैं। इसी को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनके घर जाकर जोशी परिवार को बधाई दी। परिवहन मंत्री ने सुबोध जोशी को शॉल भेंट कर शुभकामनाएं दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भली भांति अपना असर दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर है। इस मौके पर सुबोध जोशी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रथम रैंक हासिल करने की प्रेरणा उन्हें अपने बड़ों से मिली है। सीएम फ्लैंक की टीम ने गुरुग्राम में मौजूद फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। कॉल सेंटर में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। सीएम फ्लैंक की टीम ने छापेमारी के दौरान एक लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क समेत 1,90,000 रुपए नकद बरामद किए। सीएम फ्लैंक की टीम का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। गुरुग्राम के एक होटल से थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर वायरल वीडियो को कब्जे में लेकर तंदूर पर रोटी बना रहे आरोपी उस्मान मलिक और होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में प्रशासन की ओर से एक मैरिज पैलेस पर छापेमारी की गई। दरअसल मैरिज पैलेस में नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मैरिज पैलेस में काफी संख्या में लोग नजर आए, वहीं कुछ लोग शराब का सेवन भी करते पाए गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग पुलिस से बहस भी करते नजर आए। पुलिस ने मामले में कई नाम दर्ज किए हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 140वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। भिवानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों की ओर से नेताओं का जगह जगह विरोध करना सही नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध आदेशों पर आधारित है, सत्य पर नहीं। हरियाणा में गेहूं की फसल की कटाई अपने चरम पर है। किसान अपना गेहूं लेकर मंडी में बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मंडी में गेहूं रखने के लिए जगह नहीं। गोहाना अनाज मंडी में बाहर लाखों टन गेहूं खुले आसमान में पड़ा है। मंडी में गेहूं के उतरवाने जगह नहीं होने से मंडी के अंदर और बाहर लंबा जाम लग रहा है। अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में गेहूं के ढेर लगे हैं। वहीं किसानों को गेहूं डालने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि मंडी में गेहूं डालने की जगह नहीं। मंडी के बाहर लाखों टन गेहूं पड़ा है, क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हो रहा, जबकि उठान नहीं होने के कारण लेबर का नहीं होना है। रतिया में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से न होने और बारदाने की कमी होने पर नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों पर खरीद में मिलीभगत के आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की नीयत में खोट है और सरकार किसानों की गेहूं की फसल खरीदने में दिक्कतें खड़ी कर रही है, जिसे वो किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि अगर बारदाने की कमी पूरी नहीं की गई और गेहूं की खरीद सुचारू नहीं हुई तो वो मार्केट कमेटी के मेन गेट का ताला लगा देंगे। मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता ने किसानों से बात की और हर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। इंद्री अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है और अव्यवस्थाएं इस दौरान नजर आईं। अव्यवस्थाओं को लेकर आढ़ती और किसानों ने अनाज मंडी के बाहर करनाल यमुनानगर सड़क को जाम कर रोष प्रदर्शन किया।
सिरसा अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सिरदर्द बन चुका है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वो चिंतित भी हैं। झज्जर की अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह फेल साबित हुए। फसल बेचने आए किसान ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया बड़ी धीमी रही और अभी तक पैसे भी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर फतेहाबाद के लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त डॉक्टर बांगर ने कहा कि हम सभी को डॉक्टर BR अंबेडकर को नमन करना चाहिए और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए देश हित में किए गए कामों का अनुसरण करना चाहिए। तो शाम के मॉडल संस्कृत स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा और गेट का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर IRS राजेश कुमार पहुंचे, जिन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर राजेश कुमार ने कहा कि तोशाम के इतिहास में पहली बार बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण हुआ है। अंबाला के नारायणगढ़ में दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। घायल युवक को चंडीगढ़ PGI में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने युवक पर उस दौरान हमला किया जब वो स्कूल से घर जा रहा था। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 4 नामजद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करनाल के बड़ा गांव के खेत में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल और पुलिस विभाग को दी गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी भयंकर थी कि जब तक इस पर काबू पाया गया तब तक 16 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। बताया जा रहा है कि खेत में तैयार गेहूं की फसल की कटाई 1-2 दिन में होनी थी। बड़ा गांव में लगी आग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। जांच अधिकारी का कहना है कि आग से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है और जांच की जा रही है। पिहोवा में लगभग 20 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक हवा तेज होने से बिजली लाइन से चिंगारी उड़कर कई खेतों में पहुंची, जिससे खड़ी फसल में आग लग गई। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पानीपत गोहाना रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय में स्टोर के पास बने यार्ड में रखे केबल के रोल्स में आग लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई समुदाय के लोगों को बैसाखी से शुरू होने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। जो बाइडेन ने कहा कि मेरी पत्नी जिल और मैं दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई समुदायों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया, जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी है। पेरू में हुए एक बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। बस ड्राइवर जब पारोबाबा जिले पहुंचा तो अपनी बस का संतुलन खो बैठा, जिससे बस पलट गई। बैसाखी पर शुभकामना संदेश जारी करते हुए ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने कहा कि सिख समुदाय भटके हुए सिखों से दूर रहें, उनसे किनारा करें। एसोसिएशन अध्यक्ष लॉर्ड रामी रेंजर ने कहा कि कुछ सिख कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जरीफ ने चेताया कि उनके परमाणु संवर्धन केंद्र नतांज को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला हुआ परमाणु समझौते पर जारी बातचीत पर बुरा असर डाल सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि नतांज मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।